मेरे लिए बड़ा इमोशनल पल है। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में गांव में 10+2 तक की पढ़ाई किया, 12वीं तक की पढ़ाई किया रायगढ़ जिले में। जब मैं 8 साल का था मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ 4वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12th क्लास के बाद मेरा बिट्स पिलानी के लिए सिलेक्शन हुआ था। बिट्स पिलानी में सिलेक्शन हुआ था, बट मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य था कि मुझे आईएएस की परीक्षा देनी है। तो इसलिए मैं टेक्निकल ग्रेजुएशन ना करने के बजाय प्लेन ग्रेजुएशन करना चाहता था। और भिलाई में पढ़ाई लिखाई का बहुत अच्छा माहौल था और मैं कल्याण कॉलेज में आकर एडमिशन लिया। यहाँ पर एक एक चीजें याद आ रही है। इधर के हॉल में हम लोग क्लास लगती थी, वहाँ पे ऑडिटोरियम में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। उधर फीस जमा होता था, उधर राजेश चौहान जी आते थे स्टेडियम की तरफ लोगों को कोच करने के लिए। क्रिकेट बहुत होता था यहाँ पे, उस सब चीजें होती थी। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे प्रोफेसर थे गोस्वामी सर, मैथमेटिक्स के। अरे सर बैठे हुए हैं, गोस्वामी सर, वो आज तक के मेरे सबसे प्रिय शिक्षकों में से हैं, आज तक के मेरे लाइफ के। और सर उस समय अलजेब्रा पढ़ाते थे मैथमेटिक्स में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लाइफ में कुछ अच्छा हमेशा करने की सोचनी चाहिए, बड़ा से बड़ा सोचना चाहिए और उसके लिए हमेशा हमको संघर्ष करना चाहिए। जीवन में बहुत जरूरी होता है। मैं अपने कॉलेज के समय का एक वाक्य ही कल्याण कॉलेज में जो होता था, मैं भी एक बुक लिखा हूँ, उसमें इस वाक्य का जिक्र भी किया हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शुरू में आता था, तो जब मैं एंट्री करता था तो सब लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था कि आईएएस की तैयारी करता है। तो मैं जैसे ही एंट्री करता था तो 2-4 8-10 सीनियर लोग बैठे रहते थे, तो वैसे मेरे को चिढ़ाने के लिए बोलते थे, नमस्ते कलेक्टर साहब बोलते थे, नमस्ते कलेक्टर साहब बोलते थे। तो मैं बड़ा शर्मा जाता था, संकोच करता था। फिर ऐसे रोज एक वाक्य हो करते रहते थे। फिर एक दिन मैं आ रहा था तो उन्होंने नमस्ते कलेक्टर साहब बोला, तो मैं बड़ी अकड़ के साथ नमस्ते करते हुए निकल गया। तो उन लोग इतना हंसे, उसके बाद से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हर प्रकार की अलग अलग यादें इस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। बट एक और याद मैं जो जरूर बताना चाहूंगा कि मैं यहीं पे फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, फिर फाइनल ईयर के टाइम में मैं दिल्ली में जाकर भी बीच बीच में रहना चालू कर दिया था। और फाइनल ईयर में आईएएस की तैयारी करने के कारण कुछ सब्जेक्ट में मेरे 4% ही अटेंडेंस थे यहाँ। तो उस समय बहुत स्ट्रिक्ट होता था यहाँ का अटेंडेंस सिस्टम। और दुबे सर डिसिप्लिन इंचार्ज टाइप थे, उन्हीं के पास जाना पड़ता था। तो मैं गया, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता था, कम अटेंडेंस रहता था। तो दुबे सर के पास मैं गया तो उन्होंने सबको डांट के भगा दिया जिनका अटेंडेंस कम था। बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोगों का अटेंडेंस कम रहता था। जब मैं अंदर गया तो मेरे को पहचान गए और वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैं केमिस्ट्री में नहीं था, फिर भी वो पहचान गए। और फिर मेरे को उन्होंने बोला कि क्या बात है बेटा, तू ऊपर से भी टॉप करता है, नीचे से भी टॉप करता है। तो फिर मेरे को एग्जाम में उन्होंने बैठने की अनुमति दी। कुछ सब्जेक्ट में 4%, 6% अटेंडेंस था मेरा उसके बाद भी। और यही पढ़ाई करते करते मैं दिल्ली में जाकर रहना और दिल्ली में जाकर आईएएस तैयारी करना चालू कर दिया था कॉलेज डेज से ही। फर्स्ट ईयर में था तभी मैं लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी गया था। जब फर्स्ट ईयर में था तब कि आईएएस की तैयारी कहाँ करते हैं ये देखने के लिए, कहाँ आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग करते हैं ये देखने के लिए। इतने उस समय विपरीत परिस्थितियां थी कि कहीं पे किताब भी नहीं मिलता था। ए मार्केट में अनिल बुक डिपो, ई मार्केट में तिवारी बुक डिपो, सब किताब दुकान छान मारते थे। तब भी आईएएस की कोई किताब नहीं मिलती थी। आईआईटी की, मेडिकल की सारी किताब भिलाई में यहाँ पर मिल जाती थी, आईएएस की कोई किताब नहीं मिलती थी। तो फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली से किताब खोज करके लाया। इस तरह का समय था। भिलाई, रायपुर जैसे शहरों में भी आईएएस की तैयारी का कोई माहौल नहीं हुआ करता था।
बट मन में जुनून था, बचपन से जुनून था कि आईएएस करना है। और मैं छत्तीसगढ़ से पहले आईएएस के रूप में 2004 के एग्जाम में वन ऑफ द यंगेस्ट एज इन कंट्री आईएएस के रूप में सेलेक्ट हुआ। मैं जब आईएएस बना था तब भी आया था और काफ़ी सारे हमारे टीचर्स उस समय मिले थे, और उसके बाद बीच में एक आध बार और आना हुआ और अभी मैं आया हूँ। तो आप सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, बदलते समय के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करिए। इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी मैं रूमटा में एक स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके आ रहा हूँ। वहाँ पर योर स्टोरी की फाउंडर शर्मा मैडम भी वहाँ पर आई हुई थी। ऐसे इतने सारे सक्सेस स्टोरी इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को तैयार करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया की इकॉनमी $3 ट्रिलियन की, 3.7 ट्रिलियन की है। आने वाले 2047 तक 22 सालों में इंडियन इकॉनमी का साइज, कई लोगों का मानना है कि सुब्रमण्यम यही स्कूलिंग किए भिलाई में और प्रधानमंत्री मोदी जी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने बाद में। उन्होंने बुक लिखी है, उसमें उन्होंने $55 ट्रिलियन का एस्टिमेशन किया है। 3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी, $55 ट्रिलियन 22 सालों में होने वाली है। इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी क्रिएट होगी आने वाले वर्षों में, इतना सारा इकोनॉमी में पैसा जनरेट होगा। उसके लिए हमारी युवा पीढ़ी अपने आप को तैयार करे। ये आपके भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह के सोच और विचार के साथ आप जीवन जिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से लाइफ को नेविगेट मत करिए, समय बदल चुका है। आजकल होता है कि हम कोर्स में कुछ पढ़ते हैं, लाइफ में रिक्वायरमेंट किसी और चीज की है। से मेरा तो लक्ष्य स्पष्ट था, आईएएस की तैयारी करनी है। फिर भी मैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जब मैं किया, बीएससी मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स किया, और आईएएस के लिए एग्जाम देने गया तो मैं वहां पे लिटरेचर फिलॉसफी लिया। तो मेरा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर मेरा कोई काम नहीं आया। जब मैं आईएएस बन गया तो एडमिनिस्ट्रेशन किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीजों को प्रैक्टिस किया। वहां भी मेरे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कोरिलेशन मेरे आईएएस के जॉब से नहीं रहा। जब मैं आईएएस से रिजाइन किया, पॉलिटिक्स में आया, तो पॉलिटिक्स का भी बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई कोरिलेशन नहीं है। मैं जब अपोजिशन में आ गए, हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी, या जब अपोजिशन में थे तब मैंने खेती करना चालू किया। बहुत सक्सेसफुली खेती करता हूं मैं अभी अपने गांव में, अभी भी मेरा खेत चलता है, खेती चलती है। तो मेरे खेती का भी कोई कोरिलेशन मेरे बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं था। बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारे लाइफ में जरूरत और हमारे कोर्स का बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं रह गया। इसलिए अपने एजुकेशन में अपनी लर्निंग पर ध्यान दें, सीखने की क्षमता पर ध्यान दें। अगर आपको आईएएस करना है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको पॉलिटिक्स में सक्सेस होना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो दूसरी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। और आज दुनिया में जो 100 रिचेस्ट लोगों की सूची बनाओगे, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जिसके दादा परदादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, जिन्होंने कोई इनोवेशन किया, कोई नया चीज सोचा, और आज जो सक्सेसफुल लोग हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएटर है। जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर एक दिन फेल हो गया था तो इंडिया का पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम रुक गया, यूरोप का पूरा रेलवे ट्रैफिक सिस्टम रुक गया, अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम रुक गया। इतना आज एक इनोवेशन और एजुकेशन और स्टार्टअप और ज्ञान की ताकत है। और आप सबको पता होगा कि बिल गेट्स अपने कॉलेज का कोई टॉपर नहीं था, अपने कॉलेज का बैक बेंचर था, और ग्रेजुएशन का और ड्रॉप आउट था, ग्रेजुएशन से कंप्लीट भी नहीं किया था, ड्रॉप आउट हो गया था। इन सब आज के समय की जरूरतों को समझें, उसके अनुसार अपने स्किल्स डेवलप करें। मोदी जी अभी एक यूथ कॉन्क्लेव में दिल्ली में एक घटना सुनाए थे कि सरकार बनी तो मंत्री जी के पास एक पुराने व्यक्ति पहुंचे पार्टी के कि मेरे पोते का नौकरी लगा दीजिए। तो उस पोते को उन्होंने पूछा मंत्री जी ने, क्या बेटा तेरे को क्या आता है? तो उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूं। फिर उन्होंने पूछा कि ग्रेजुएट तो ठीक है,
ग्रेजुएट तो ठीक है, आता क्या है तुमको? उसने फिर बोला मैं ग्रेजुएट हूं। फिर उन्होंने पूछा कि गाड़ी चलाना आता है, कुकिंग करना आता है, खेती करना आता है, क्या आता है तुमको? उसने बोला मैं ग्रेजुएट हूं। उस मानसिकता से आज हमको बाहर निकलने की जरूरत है। गिनती की पढ़ाई आज के लाइफ में कहीं पर कोई काम नहीं आती है। गिनती की पढ़ाई से आप लोग बचिए। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर मेरा आप सबको यही मैसेज है। जो भी बड़ा सक्सेस स्टोरी अपने लाइफ में क्रिएट करते हो, गिनती की पढ़ाई पे भरोसा करके गिनती की पढ़ाई के आधार पर बड़ा नहीं बना। अपने लर्निंग से, अपने मेहनत से, अपने इनोवेशन से, अपने सीखने की क्षमता का कारण बड़ा बना है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखकर अपने लाइफ का, अपने फ्यूचर का करियर प्लानिंग करें। यही मेरा आप सब लोगों को मैसेज है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें, अच्छे से अपने लाइफ में को प्लान करें, करियर को प्लान करें। गिनती की केवल नाम मात्र की गिनती की पढ़ाई से बचें। यही मैं आप सब अपने युवा भाई बहनों को मैसेज देना चाहता हूं।